और स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। स्टार्ट करते हैं। बढ़िया चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपको क्या क्या पता है स्टूडेंट्स, ये बताओ मुझे, क्या क्या जानकारी है आपको मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं हम आज। That is metal and non-metals. मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर प्रॉपर्टीज है, मेटल की प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वो बाद में पढ़ेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले मैं आपको इसमें बॉन्डिंग सिखाऊंगी। सबसे पहले फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, मेटल वैलेंसीज कैसे निकालते हैं, सब कुछ वो पढ़ेंगे। क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने सीखे थे। मैंने आपको आपने सीरीज पढ़ी होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है ना, वो सीरीज पढ़ी होगी। अब अगर वो सीरीज समझ में नहीं है, कुछ बच्चों को आती है, किसी को नहीं आती, दोबारा से पढ़ते हैं, फॉर्मूला निकालना सीखते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मुझे बीच में पूछ लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम? 20। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? देखो एलिमेंट नंबरिंग लिख रही हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई। फिर इधर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक नंबर लिख लिए मैंने, लिख लिए। अब देखो 20 तक नंबर लिखने के बाद अब हम इसमें इनके एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे। कैसे? देखो, हा ही ली, बी ब, सी एन ओ एस, नी ना मग, आल सी पस, पी एस, पस पी एस एक साथ लिखेंगे, पी और अलग और एस अलग। क्लर्क, सी एल ए आर, क्लर्क को का। 20 एलिमेंट्स लर्न हो गए। सीरीज देखो वैसे लर्न करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, भूल जाएंगे। सिंबल्स याद होने चाहिए नहीं, बट अभी हमें क्या पता लगाना है, कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर में, ठीक है। सीरीज कैसे पढ़ेंगे? हा ही ली, बोलो, हा ही ली, बी ब, सी एन ओ एफ, नी नामक, आल सी पस, क्लर्क का। लिख लिया हमने 20। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हम उसकी वैलेंसी निकालेंगे, फिर उससे हम फॉर्मूलाज जनरेट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, हाइड्रोजन कौन से नंबर पे है? 1 पे। हीलियम किस पे है? 2 पे। अगर मैं किसी एटम के बारे में बात करूं, मैं एक एटम के बारे में बात करूं, ये एक एटम है, पहले शेल के अंदर, ये जो शेल ये सर्कल घूम रहा है, पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 2, ठीक है। तो मैंने 2 पे ले जाकर सीरीज को छोड़ दिया। अब मैं 3 नहीं लिखूंगी नीचे, अगर मुझे 3 लिखना है तो मैं लिखूंगी 2, 1। 4 में 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8। 8 से आगे नहीं बढ़ना, इस बात को याद रखना है, 8 से आगे नहीं बढ़ना। अब मुझे 11 लिखना है, तो मेरी सीरीज यहाँ पे पूरी लिखी है, 2, 8, 1 2, 8, 1 2, 8, 2 30 को कैसे लिखेंगे? 2, 8, 3 40 को कैसे लिखेंगे? 2, 8, 4 2, 8, 5 16 को 2, 8, 6 2, 8, 7 2, 8, 8 आगे 9 तो नहीं लिखेंगे सीरीज। अब मुझे 19 लिखना है, 19 कैसे लिखूंगी? ये तो रहेगा ही रहेगा। क्या है ये आपका? 2, 8, 8, 1 2 + 8 10 + 8 18 + 1 19। कोई दिक्कत नहीं। 20 कैसे लिखेंगे? 2, 8, 8, 2 लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बना लिया, बन गया। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर हम किसी की वैलेंसी निकाल
वैलेंसी। वैलेंसी निकलेगी कैसे? जो लास्ट वाले नंबर है ना, ये इसकी वैलेंसी है। अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, 5 है ना यहाँ पे। अगर कोई नंबर 5 से बड़ा होगा, अगर कोई नंबर 4 से बड़ा है तो क्या होगा? अगर कोई नंबर 4 से बड़ा है तो हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस करके निकालेंगे। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? कितना आ गया स्टूडेंट्स? 3। 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2। 8 माइनस 7 कितना हो गया? 1। 8 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब मेरी बात सुनने वाली जो है, जो ध्यान गौर करने वाली बात है, वो है, जो बात है वो ये है कि 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। जितने अभी पहले हम पूरा निकाल लेते हैं, बताऊंगी। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, इसकी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, इसकी वैलेंसी 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, इसकी वैलेंसी 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। अब जितनी वैलेंसी मैंने माइनस करके निकाली 8 में से, क्या कहा मैंने? जितनी वैलेंसी मैंने 8 में से माइनस करके निकाली, वो सारे के सारे नॉन मेटल है। वो कौन है? सारे के सारे नॉन मेटल। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ये नॉन मेटल है, जो माइनस होकर निकाले थे वो नॉन मेटल है। जिसको माइनस करके 0 आया था, 20 तक की सीरीज में 2 है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे। एक ही है, ये है नोबल गैसेस। कौन सी गैसेस है? नोबल गैसेस, नेचुरल। नोबल गैस। नोबल गैस को अलग रखा गया है। नोबल गैस को कैसे रखा गया है? अलग अलग रखा गया है नोबल गैस को। क्यों रखा गया है इसे अलग? ये गैस हर जगह कैसी है? अनरिएक्टिव है। कैसी है हर जगह? अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव गैस कैसी है? अनरिएक्टिव। यहाँ पे मैं नोबल गैस को लिया, मैंने रिएक्ट करा है किसी से, रिएक्ट ही नहीं होगी। तो रिएक्ट ही नहीं हो रही वो किसी भी चीज़ से, ठीक है? हाइड्रोजन से करा रिएक्ट नहीं हो रही, किसी भी चीज़ से करा रही हूँ रिएक्ट नहीं हो रही, इसलिए इन्हें ग्रुप में सेपरेट रखा गया है। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में एक अलग से कॉलम बना दिया गया है जहाँ पे नोबल गैसेस रखी है, जहाँ पे नोबल गैसेस रखी है। और ये जो 1 2 3 4 ये सारे कौन है? मेटल्स। ये सारे कौन है? मेटल्स। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? क्या हुआ बेटा? अच्छा, वैसे किसी को इसमें प्रॉब्लम है? किसी को? तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या निकाला? सीरीज कैसे पढ़ी थी हमने? हा ही ली बी ब सी एन ओ एफ नी नामक आल्सीपस क्लर्क का। 20 तक फिंगर्स पे गिनेंगे। हा ही ली बी ब सी एन ओ एफ नी नामक आल्सीपस क्लर्क का। पूरी 20 हो गई। अब मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीजन किसका है? फटाफट। हा ही ली बी ब सी एन ओ 8 पे आ गया। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6। वैलेंसी पूछूंगी तो 8 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 2। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज्ड? अच्छा, ओके। ठीक है, कुछ और देखते हैं कल को। अभी फिलहाल के लिए मैनेज करो। हमने पूरी सीरीज बनाई थी, अब हम इससे फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात?
चलो मैं पूछती हूँ, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या है? आपको सिंबल याद होना चाहिए बस, और ये याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पे वो चीज़ आ रही है। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें? नहीं आ रही है? ठीक है, मैं सपोज एल्यूमिनियम की बात कर रही हूँ। एल्यूमिनियम को एल लिखते हैं ना, आपको फॉर्मूला पता ना मुझे पता, हम बना रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपसे पूछा भाई ये एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आया है? 13 पे। हा ही ली बी ब सी एन ओ एफ नी ना मग आर, 12 और 1 13 पे आ गया। चलो जी, 13 पे आते ही हमने सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। क्या है? 2,8 हो गया 10,3, 2,8,3 और लगे बाद 2,8,3 टोटल गिन लो 13 आ गया। अभी हर चीज़ बैलेंस है मेरे पास। अब मेरी बात ये सुनो, जितने भी मेटल्स होंगे ना, मेटल्स, उन्हें हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे उतने इलेक्ट्रॉन। देखो अगर मैं इसे 8 बनाऊं, देखो इसे कैसे लिखेंगे? पहले मैंने एल्यूमिनियम लिखा Al, Al के नीचे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। ये जो 3 बच रहा है ना, ये जो 3 बच रहा है इसे हटा दो, -3 इलेक्ट्रॉन कर दो। 2 बचा होता तो मैं 2 करती, -1 होता तो मैं फिर उसके हिसाब से देख करती। अब यहाँ क्या है? 3 है, 3 था, मैंने इसे भेज दिया, हटा दिया, लिख दिया 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिखना जरूरी है, Al3 पॉजिटिव। जितने माइनस करेंगे उतने प्लस साइन देंगे। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला बन गया Al3 पॉजिटिव। दिक्कत परेशानी कोई? ध्यान से देखो ना, 2,8,3 3 था, ये 3 था ना, इतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया मैंने। जितने इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे ना उतना ही प्लस चार्ज आएगा। ऐसा मत लिखना +3 ना, पहले न्यूमरल फिर ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं? 4 बोलो 4 4 क्या? मैम ये 4 है ना, ये 4 है मैम एल से पहले नहीं, ये एरो है। कोई दिक्कत No, ma'am. नहीं? मैग्नीशियम बना के देखते हैं। चलो सीरीज पढ़ो मेरे साथ साथ। हा ही ली पी ब सी एन ओ एफ नी ना मग। मग किस पे आ रहा? 12 पे आ रहा है मग, 12 बनाते हैं। बना के देखते हैं, देखो सीरीज पहले से कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे 2,8 3 तो हटा दिया मैंने, ये 3 थे, माइनस कर दिया तो क्या बचा? 2,8। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास में, मेटल एंड नॉन मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो एल्यूमिनियम वो बना के देखते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? मैग्नीशियम Mg। कौन से नंबर पे आ रहा है Mg? 12 पे आ रहा है। चलो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 2,8,2 ये कॉमा आ जाएगा, मैंने 1 सोच रहा कॉमा कॉमा 2,8,2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? लिखो यहाँ Mg, यहाँ लिखा 2,8,2। 8 होने चाहिए, हटा दो इसे, भेज दो इसे वापस। इसमें से मैंने माइनस करे, कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करूंगी? 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करूंगी। क्या है हमारे पास? Mg +2 ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो गया, Mg2 पॉजिटिव। कोई दिक्कत परेशानी किसी को है? कोई नहीं? चलो ये तो सारे हमने किसके निकाले थे? सारे के सारे मेटल के निकाले। अब नॉन मेटल पे आ जाते हैं। नॉन मेटल कौन से? जिनकी वैलेंसी हमने माइनस करके निकाली थी। किस में से माइनस करी थी? 8 में से माइनस करी थी। कोई से एग्जाम क्लोरीन ले लेते, गिनो क्लोरीन किस पे आया? जल्दी जल्दी। हा ही ली बी ब सी एन ओ एफ नी नामक आल सी पस क्लर्क क्लर्क Cl किस बार? 17 पे आ रहा है क्लर्क। करा काउंट आपने अपनी अपनी फिंगर्स पे? 17। ठीक है, लिखते हैं 17। इसे इरेज कर देती हूँ मैं। ये नोट कर लेना स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पोस्ट कर लो इसको। किसी को इसमें? ओके, अब हम किसी और चीज़ का फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। फिर हम इनसे डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे।
किस पे आते हैं बनाते हैं, किसका फॉर्मूला है, क्लोरीन पे का निकाल देते हैं, क्लोरीन 17 पे आता है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 7, 2, 8, 7 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, 2, 8, 7, ठीक है। लिखते हैं इसे, ये हमने क्लोरीन लिखा, इसके नीचे क्या लिखा हमने, 2, 8, 7, 2, 8, 7 हमने यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मेरी बात सुनो, इसे 8 बनाना है, अगर मुझे इसे 8 बनाना है तो मुझे -1 ऐड कर दूँ, बहुत आराम से हो जाएगा, और अगर मैं माइनस करूँ तो 7 माइनस करने पड़ेंगे। नज़दीक चीज़ देखो क्या है, +1। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लोरीन के अंदर हम प्लस कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। क्या प्लस करा मैंने, मैम जब प्लस करते हैं तो माइनस का साइन आता है, हाँ। और जब माइनस करते हैं तो प्लस का साइन आता है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ मैंने +1 इलेक्ट्रॉन किया तो कितना आएगा, Cl नेगेटिव। 1 लगाएंगे, हम लगा तो चाहे 1 नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिखा ही जाता है Cl नेगेटिव, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। नाइट्रोजन निकाल के बताओ, हा ही ली बी ब सी एन, किस पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 2, 5, 2, 5, ठीक है। लिखो इस नीचे, यहाँ लिखा हमने 2, 5, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन करूँ यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन किया हमने प्लस, 8 बनाना है ना इसे, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया, कितना आ गया, N3-। कोई दिक्कत परेशानी किसी को इसमें, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है, गुड। इसके बाद एक हम निकाल के देख लेते हैं। अब वैसे सबको समझ में आ गया होगा, एक बार कैल्शियम का निकाल के दिखा देती हूँ मैं दोबारा आपको। कैल्शियम किस पे आता है, 20 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2, 8, 2, 2, 8, 2, 2 को माइनस करके निकाल देंगे आराम से, हटा देंगे। ऐसे कि कैल्शियम नीचे लिखा 2, 8, 2, -2 इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने इसके अंदर से, क्या करें, -2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, कितना आएगा, Ca2 प्लस, माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर कोई डाउट है तो पूछो। बॉन्डिंग बनाना सिखाती हूँ आपको, आयनिक डॉट बॉन्डिंग कैसे बनती है, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आयनिक बॉन्डिंग, डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसके। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है NaCl, क्या बनाना है, NaCl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे Na और फिर Cl। Na कौन सा नंबर पहले बताओ मुझे, हा ही ली बी ब सी एन ओ एफ नी ना, किस पे आ रहा है, 11। ये किस पे आ रहा है, 17। लिख लिया हमने दोनों नंबर्स, सेपरेट करके लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने Na लिखा, Na 11 पे आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने इसके नीचे, 2, 8, 1। 8 बनाने के लिए मुझे उसमें से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है इसमें से, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया, Na प्लस, Na पॉजिटिव आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 1, एक डॉट लगा दो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, तो मैंने 1 डॉट लगा दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। Cl पे आ जाओ, किस पे आ रहा है, 17 पे, 2, 8, 7। इसे 8 बनाने के लिए मुझे 1 ऐड करना है,
ठीक है भाई, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा Cl नेगेटिव। नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन प्लस करा तो एक नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन प्लस करते हैं ना उतने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आते हैं, ठीक है ना। अब 7 है, यहाँ 1 था, मैंने 1 डॉट लगाया, यहाँ कितने हैं 7 डॉट लगाने हैं आपको, 1 2 एक साइड 2 ही लगते हैं, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। कुछ बच्चे ऐसे लगा देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, ध्यान दे देखो मेरी बात, ये Cl लिखा मैंने, 2 ऊपर 2 नीचे 2 इधर 2 इधर ऐसे लगाते हैं, बट ये 7 था तो मैंने 1 लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ऐड कर दो, कैसे 1 1 ये वाला साइड ऐड होगा, ये वाला साइड ऐड होगा, करते हैं इसको ध्यान से देखो, ये एन है, पहले एन लिखा हमने, एन के पास कितने डॉट है 1 डॉट, प्लस Cl लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बना दिया, ठीक है ना। 7 बना दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे मैंने कितने डॉट लगाए 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, ठीक है। शेल कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8। ये शेयर कर सकते हैं, शेयर करना है, मैंने उधर बना नहीं दिया डॉट, मैंने सिर्फ दिखाया कि ये इधर जा रहा है, एरो बना दिया, क्या आएगा ये साइड आ जाएगी आपकी, Na पॉजिटिव Cl, बट अब Cl को दिखाओ, इसका ये डॉट यहाँ आ गया, 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और इधर लगा दिया हमने नेगेटिव, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कोई दिक्कत परेशानी किसी को इसमें, ध्यान से देखते हैं, छोटा सा रिव्यू लेते हैं इसका। NaCl लिखा मैंने, Na 11 पे था, Cl 17 पे था, Na इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 1 था 1 माइनस कर दिया, अपना आपने जो काम करा था फॉर्मूला बनाने का जो पहले भी सीखा वो सेम टू सेम किया, 1 बच रहा था 1 डॉट लगा दिया, ठीक। यहाँ मुझे 8 बनाया मैंने, +1 किया, एक नेगेटिव साइन आ गया, कितने नंबर थे यहाँ 7 तो मैंने 7 डॉट। क्या करते हैं बॉन्डिंग, शेयर कर सकते हैं, शेयर करा दिया, शेयरिंग करा दिया, ये साइड ऐसे लिख दी मैंने, एक पॉजिटिव यहाँ लिख दिया, ये 7 डॉट मैंने इधर लगा दिया, प्लस करके लिख दिया। फिर मैंने कहा अपना शेल कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक डॉट यहाँ से आके इसके पास आ गया, ऐड करा, देखा इसके पास 8 आ गया, कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ओके।